लग गई। माता फूट गया कर रहा है वो गाड़ी वाला हमारा। माता फूट गया, किसकी गलती थी चिंपी? ग्रीन गाड़ी तो वाले हमारी गाड़ी वाले की गलती थी, ग्रीन तो। सो हाय गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नैनो ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अ वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज की शुरुआत हो रही है हमारी छत से। और ये मैं कपड़े रात को डाल के सोई थी मशीन में। सो एज़ यू ऑल नो, मेरे पास फुली ऑटोमेटिक मशीन है। तो सुबह मैं उठी और ये कपड़े पूरा अच्छे तरीके से हो चुके थे। और जो ड्राई जो मोड है वो मैं पावर ड्राई पर रखती हूँ, तो उससे बिल्कुल ही पानी वानी जो है बिल्कुल कपड़ों से निकल जाता है। बट थोड़ी सीलक सी कहते हैं ना, ऐसे थोड़ी वो रहती है। तो वो ही मैं अब छत पर कपड़े सुखा रही हूँ। और आप मौसम देख ही रहे हैं दिल्ली का कितना ख़राब है। बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है, इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा है। और पॉल्यूशन तो है ही। और उसके साथ साथ कोहरा भी इतना ज़्यादा है कि विजिबिलिटी नहीं है। आप देखो, धूप बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। तो नीचे तो कपड़े सूखने का नामो निशान है ही नहीं। मैं रात को पंखा चला के सोती हूँ बट नहीं सूखते कपड़े, तो इसलिए मैं सुखा रही हूँ छत पर कपड़े। और छत पूरी हमारी, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, पूरा घर ही हमारा है। तो पूरा जैन मैं कपड़े छत पर ही सुखाऊंगी। गाइस, बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है दिल्ली में। इतनी भयंकर ठंड हो रही है ना। जितनी भी पहाड़ों पे उत्तराखंड साइड, हिमाचल साइड ठंड होती है ना, वो सारी की सारी दिल्ली में आ रही है। क्योंकि दिल्ली बहुत नीचे है सी लेवल से। और जितनी भी पहाड़ों पर होती है ना, वो सारी नीचे ही आती है दिल्ली की तरफ। तो इतनी ठंड हो रही है ना, बिल्कुल भी धूप नहीं है। और धूप का नामो निशान नहीं है, कोई धूप नहीं आने वाली। और मैंने गूगल पर वेदर न्यूज़ भी देखी थी, 6-7 दिन ऐसे प्योर अंधेरा जो छा रखा है। अभी ऊपर मैं कपड़े डाल के आई थी, आप लोगों ने देखा, वैसे ही रहेगा। और पता है, नीचे कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं। मैं पंखा चलाकर सोती हूँ पर उनमें अनप्लेजेंट सी ना स्मेल हो जाती है नीचे। तो इतनी गंदी स्मेल हो गई थी कपड़ों में, वो मुझे दोबारा से धोने पड़े, वॉश करने पड़े। तो मैंने कहा अब मैंने वॉश किए तो मैं सीधा ऊपर ही डाल कर आऊँगी। तो अब मैं जितने भी कपड़े हैं ना, अब रेगुलर मेरे ऊपर ही डलेंगे, जब तक ये धूप वाला सिस्टम नहीं, मतलब जब तक ये ठंड थोड़ी कम नहीं हो जाती। तो अब ऊपर ही डलेंगे कम से कम 1 महीने तक। पूरा जैन जो है मेरे कपड़े ऊपर ही डलेंगे, तो अब ऊपर ही डाला करूँगी। और दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं। अब मैं खाना बनाऊंगी। बस ये जस्ट कमरा समेट के हटी थी। और आज लास्ट वर्किंग डे ऑफ स्कूल है। फिर कल से बच्चों की विंटर वेकेशन चालू हो जाएंगी। और 15 जैन तक, 16 जैन से फिर स्कूल रीओपन होंगे। और अब मैं खाने में बनाऊंगी राजमा चावल। आज बहुत काम है, सैलॉन भी जाना है। नवीद ने थोड़े अपने बियर्ड और हेयर कराने हैं, मुझे भी थ्रेडिंग करानी है। अपर लिप्स मैं खुद ही कर लेती हूँ, बट ये है ना फोर हेड आईब्रोज, ये मुझे करानी है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कराती हूँ। नवीद कह रहे D10 वगैरह ये सब अगर तुझे कराना हो करा लियो क्लीन अप। बट देखूंगी, अगर टाइम रहा तो मैं क्लीन अप लूँगी। और चलिए यार, फटाफट से ना काम निपटाती हूँ और व्लॉग की करते हैं शुरुआत। अब मैं फुल डे व्लॉग्स बनाती हूँ गाइस, प्लीज़ सपोर्ट कर दो। बहुत मेहनत लगती है पता है व्लॉग्स बना बना के, क्योंकि ऑल टाइम काम स्क्रीन पर होता है। मेरे डार्क सर्कल्स भी हो गए हैं, देखो इसमें ढंग से दिखते नहीं है बट रियल में ना डार्क सर्कल्स थोड़े थोड़े हो गए हैं, क्योंकि स्क्रीन करते हैं ना, तो इसलिए। तो चलिए राजमा चावल बनाऊंगी। मैंने इसलिए ये बंद किया हो, तो मैंने कहा ना भजन लगा रखे हैं तो कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए। तो राजमा चावल बनाऊंगी, फिर किचन वर्क सारा करके। पूरी फैली पड़ी मेरी किचन, इतनी गंदी हो रखी है। बर्तन वर्तन ऐसे ही रखे हुए। रात को मैंने बर्तन नहीं धोया यार, इतनी ठंड थी ना, मतलब बिल्कुल आलस आ रहा था। मन ही नहीं होता बेड से निकलने का, इतनी भयंकर ठंड हो रही है दिल्ली में। तो बर्तन भी मेरी एज इट इज़ रखी हुई हैं। तो अब चलो फटाफट से किचन वर्क करके साफ़ सफाई करूँगी। टाइम देखो 11:15 हो गए, 10 मिनट आगे 10:30 लगा लो। टाइम रहा तो मैं साफ़ सफाई कर पाऊँगी, अदरवाइज सोना को लाएंगे उसके बाद मैं साफ़ सफाई करूँगी। चलिए करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत।
तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं। आज पूरा दिन पता है खाने के बाद किचन वर्क के बाद मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू ही नहीं कर पाई क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल हो गया था गाइस, इतना मैं क्या बताऊँ, बहुत बिजी। एक पेंटर आ गया था, उसको सारा वो दिखाया, कुछ रिपेयर करवाएंगे दीवार को, थोड़ा बहुत काम है। फिर दोनों को स्कूल से लेकर आए, हाँ, फिर छत पे कपड़े वपड़े सुखाए थे वो उतारे, मतलब बहुत बिजी हो गया था। और अभी इस समय शाम हो रही है, रुक जाओ, शाम हो रही है गाइस, 4:45 हो रहे हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं। एक तो ना हम सोच रहे हैं अब न्यू ईयर आ रहा है और बच्चों की अब से छुट्टी हो गई तो थोड़ा घूमा है इधर उधर। अभी यही हमारा प्लान बना है कि हरिद्वार साइड निकलते हैं, तो अभी नहीं निकल रहे, उसी पर्पस से हम लोग अभी अपनी गाड़ी की ब्रेजा की जो इसकी लाइट वाइट ख़राब हो गई थी ना, तो वो ठीक करवा रहे हैं हम। फ्रंट की भी फॉग लाइट होती है, फ्लोग लैम्प पता नहीं क्या होता है, वो करवाएंगे। पीछे वाली भी रिपेयर ठीक होगी, लाइट्स न्यू लगेंगी। तो अभी हो रही है शाम, ये देखो बाहर, और धूप बिल्कुल जा चुकी है। चलो आप सभी लोग, आशा करता हूँ आप सभी लोग गाइस, मैं हूँ आप सभी का हैंडसम नवीन गहलोत। कीप वॉचिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी। और ये मेरी न्यू गैंगस्टर लुक गाइस, आई होप आपको पसंद आएगी। तो अभी हम गैंगस्टर लुक को ही तो कटवाने जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं पहले गाड़ी की वो करवाने, लाइट्स वाइट्स, और चलो बैठो, और फिर हम जाएंगे सैलून में। नवीद अपने बियर्ड हेयर करवाएंगे, अरे आराम से, और मैं देखूंगी, मुझे तो थ्रेडिंग ही करवानी है, और अगर क्लीनअप का मुझे टाइम मिल पाया तो मैं क्लीनअप भी ले लूँगी। अरे यार, एप्पल का फ़ोन है मेरी पॉकेट में, तो वो दब गया हेरा, तो मुझे इसमें ना टेम्पर्ड भी लगवाना पड़ेगा, सैमसंग वाले में भी, इसमें भी, एप्पल में भी। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है हरिद्वार जाने के लिए। अगर हम 1 मिनट हम हरिद्वार वगैरह गए ना गाइस, तो हम जंगल सफारी ज़रूर करेंगे, इस बार हमारी हमेशा रह जाती है। तो चलिए गाइस निकलते हैं, फटाफट अपने काम निपटाते हैं। नवंबर में खुल जाते हैं, 15 से खुल जाते हैं जंगल सफारी के गेट, राजा जी नेशनल पार्क के, है ना। हम जाते हुए राजा जी नेशनल पार्क की ओर हम निकल चले हैं गाइस, बिना कपड़ों में। हाँ, बिना कपड़ों में निकले। मैंने गाइस को बता दिया हम कहाँ जा रहे हैं। अभी लाइट वाइट लगवाने गाड़ी की, और सैलून में। बढ़ गई होती। लो, तुम्हारे चक्कर में गाइस, आप लोगों के चक्कर में, गाइस के चक्कर में गाड़ी बिड़ गई होती है। मेरे चक्कर में। तो चलो गाइस चलते हैं, निकलते हैं, फटाफट काम निपटाते हैं, फिनिश करते हैं। पहुंच चुके हैं गाइस सर्विस सेंटर पर। नवीद का जो है ना गाइस, क्या है कि ये ना बाहर लोकल शॉप जो होती है ना रिपेयर वाली, उनसे कभी भी गाड़ी का काम नहीं कराते हैं। हमारा ये स्टार्टिंग से ही रिकॉर्ड रहा है, जब जो दहेज की गाड़ी मिली थी, तो वेंटो मिली थी वॉक्सवैगन, तो उसका भी काम हम सर्विस सेंटर से ही करवाते थे। उसकी तो बहुत सर्विस आती थी गाइस, 35-35, 40-40 हज़ार उसकी सर्विस थी स्टार्टिंग से ही। क्या कुछ नहीं, स्टार्टिंग से ही उसकी, बट कोई बात नहीं। बट गाइज मारुति की इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस और सर्विस नहीं है, इसकी भी आते 10-12 हज़ार मैक्सिमम आती है, और अगर कुछ ख़राब वराब हो तो थोड़ा और ऊपर आए थे, मतलब ये रीज़नेबल है। तो अभी हम सर्विस सेंटर पर ही आए हैं। ये रहा पीछे, ये देखो, ये ना अंदर ये गाड़ियाँ खड़ी है, ये तो ये सर्विस सेंटर ही है। नवीद अंदर ही गए हैं उसको बुलाने, मैकेनिक को, लाइट्स वाइट्स लगवा के फिर हम लोग निकलेंगे सैलून के लिए। आलिया देखिए एप्पल वाला फ़ोन, और शायद सोना सो गया है, देखो चश्मे लगा के सो रहा है गाइस, चश्मे हीरो बन के, और सपने में पता नहीं क्या कर रहा है ना। हाँ, अगर थ्रेडिंग तो मुझे करानी है, बट अगर मुझे थोड़ा टाइम मिल गया तो मैं क्लीन अप भी ले लूँगी। काफ़ी टाइम क्या, काफ़ी साल हो गए मैं ना फेस पे कभी भी कुछ कराती ना। मैंने अपनी शादी में ही बस फेशियल, क्लीन अप, D10 ये सब कराया था। ये देखो आ गए नवीद पीछे, ये रहे। अले खोलो लॉक, पीछे आ गए। इंडिकेटर तो चलते हैं, तो जल रहे हैं इंडिकेटर, अब ब्रेक मारो, है ना। आ जाओ, पता नहीं क्या चल रहा है। बंदर
बंदर बंदर बंदर बंदर करने में लगी हुई है। बंदर चलो ये देखो गाइस। हाँ चलो 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 भागो जल्दी। ठीक है बैठ जाओ आराम से। बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे, आप बंद कर दे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। और आज है सैटरडे, मॉर्निंग हो चुकी है और रात को ना व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि हम इतना ज़्यादा थक गए थे, फिर हम सो गए थे। बहुत थकान हो गई थी गाइस, बहुत ज़्यादा। और फिर हमने खाना वाना जो है बाहर ही खा लिया था। और मैंने क्या खाया था, मैं नॉनवेज खाती नहीं हूँ, और तो मैंने साउथ इंडियन फूड खाया था कल, सांभर और वड़ा। इन्होंने नवीद ने और बच्चों ने अपने सीख कबाब खा लिए थे। ये तो खा लेते हैं, आलिया नहीं खाती बिल्कुल भी, सोना और नवीद खा लेते, इन्होंने अपना वो खा लिया था। तो सुबह हो चुके हैं और देखिए गाइस मैंने क्या क्या, और हमारा कल वो हुआ देखो चमक रहे हैं। हाँ, तो गाइस हमारा देखो फेस कितना अच्छा लग रहा है ना। उन्होंने मना करा था फेस वॉश नहीं करना, तो मैंने अब तक किया नहीं करवाता हूँ गाइस, ये मेरा नेचुरल फेस है गाइस। और ये देखिए थोड़े आपके फोन बज रहा है। ओके गाइस, मैं अभी बेकार लग रहा हूँ तो तो गाइस ये देखो फेस बिल्कुल नेचुरल है, कुछ भी नहीं लगाया हुआ। मैंने सिर्फ कल O3 की ब्लीच ली थी और वो लिया था क्लीनअप, वो भी O3 का ही लिया था। तो क्लीनअप जो लिया था मैंने एडवांस वाला लिया था, और वो जो है गाइस प्रॉपर O3 के ही प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, बिल्कुल भी धोखाधड़ी नहीं करते कस्टमर्स के साथ। ये होता है ना, कुछ लोग कॉपी यूज़ करते हैं, बट वो नहीं करते, प्रॉपर O3 के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो क्लीनअप ली थी और O3 की ही मैंने ब्लीच ली थी। तो उन्होंने मना करा था फेस वॉश नहीं करना है, सुबह ही करना। तो अभी तक मैंने किया नहीं, ये देखो। तो अब फेस वॉश करूँगी। और आज है सैटरडे, अब बच्चों की छुट्टी हो चुकी है गाइस। बिल्कुल भी ना मन नहीं हो रहा था उठने का, ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, मन नहीं हो रहा था उठने का बिल्कुल भी। थोड़ा सा ही हो रहा था, थोड़ा और लेट उठे। अभी 10 बज रहे हैं, तब भी हो रहा था और लेट उठे। किससे बात कर रहे हैं। तो चलिए गाइस करते हैं आज के ब्लॉग की भी शुरुआत। अभी बच्चे दोनों सो ही रहे हैं, और मैंने ट्राइपॉड मंगवाया था, वो मेरा आ चुका है। ये देखो 70 इंच का है, ये भी और बड़ा हो सकता है। तो ये देखो इस तरीके से है ये ट्राइपॉड मेरा, तो ये मेरा आ चुका है, कल ही आ गया था। तो ये देखो बबल हेड है और 360 वाला है, ये बहुत अच्छा ट्राइपॉड है गाइस, ये बहुत ही अच्छा। और जितने भी लोग व्लॉगिंग करते हैं ना, उनके लिए तो ये वाला सबसे बेस्ट है। डिजिटेक के भी अच्छे हैं, बट डिजिटेक में ना 70 इंच का आता नहीं है, तो 70 इंच का अगर होगा भी तो बहुत कॉस्टली होगा। तो ये वाला मंगवाया मैंने, एडोफ्सिस का है या किसका है, एडोफ्सिस का, ये देखो एडोफ्सिस का 70 इंच वाला मंगवाया मैंने। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और आज की देखो मेरे ना बालों में ना तेल हो गए, जो उन्होंने क्लीन अप किया ना, वो सब कुछ लगाया, वो सारा बालों में भी चला गया। तो आज मुझे हेड वॉश करना पड़ेगा। सैटरडे को वैसे धोती नहीं हूँ, बट इस तरीके से बाल हो रखे हैं, धोने ही पड़ेंगे। तो चलो करते हैं आज की शुरुआत। घर बिल्कुल एज इट इज़ पड़ा हुआ है, बर्तन मैंने धोए नहीं थे। हम रात को कितने बजे घर आए थे, घूम फिर के हम आए थे 12:30 के आसपास घर आए थे। तो फिर मैंने ना रात को किया नहीं,
मैं सुबह ही करूँगी। मैंने कहा इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, मैंने कहा चलो सुबह ही करेंगे। और हम लेकर आए थे इधर से, ये क्या है, बीकानेर वाला से काजू कतली और गाजर का हलवा। गाजर का हलवा तो मैंने रख दिया था इधर फ्रिज में, और दिखा देती हूँ, ½ kg ही लाए थे वैसे तो। ये रहा, ये देखो। तो गाजर का हलवा और ये रही काजू कतली, इसमें ये डाला हुआ है। तो चलिए यार, चाय वाय बनाते हैं। अभी तो हर्बल ड्रिंक सुबह सुबह लेती हूँ, तो मैंने ले ली। चाय वाय बनाते हैं और बच्चों के नाश्ते की करते हैं तैयारी, क्योंकि सुबह उठती है अब सोना तो यही कहेगा क्या बनाया। तो चलो धीरे धीरे काम में गाइस लगते हैं। लग गई। हैं? माता फूट गया कर रहा है वो गाड़ी वाला हमारा। माता फूट गया, किसी गलती थी चिंपी? ग्रीन तो हमारी गाड़ी वाले की गलती थी, ग्रीन तो। गाइस आपने ये छोटी सी, बिल्कुल ही छोटी सी क्लिप देखी। 2 दिन से हमारी आंखों के आगे हो रहा है लाइव एक्सीडेंट, और इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है ये सब देख देख के। गाइस मैं ये कहना चाहूँगी, अपनी फैमिली का प्लीज़ ध्यान रखो। आप ड्राइव कर रहे हो सड़क पर, आप अपना तो ध्यान रखो ही, सामने और उसके साथ साथ सामने वाले का भी ध्यान रखो। गाइस अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। और हुआ क्या, 2 दिन से लगातार हमारी आंखों के आगे लाइव एक्सीडेंट हो रहा है गाइज। और मेरी ऐसी देख देख के इतना मेंटली मैं ट्रोमा हो रही हूँ। एक्चुअली मैं बहुत ही ना सेंसिटिव हूँ, और बिल्कुल एक हम लोग न्यूज़ देखते हैं ना, ऐसे गूगल न्यूज़ या टीवी में न्यूज़, हाँ यहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ हो गया, एक वो देखते हैं, तभी हम लोगों को दुख होता है कि हाय राम, मतलब कितना भयंकर एक्सीडेंट हो गया, इंसान चला गया, पल भर में झटके में इंसान चला जाता है। और एक होता है अपनी आंखों के आगे लाइव एक्सीडेंट होते हुए देखना। इंसान एकदम से उछल के ऐसे पड़े और गिरे एकदम आपकी आंखों के सामने। मतलब आप समझ सकते हो मेरी फीलिंग, जो मैं कहना चाह रही हूँ मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बट मैं मतलब 2 दिन से मेरा इतना ज़्यादा, 2 दिन से कंटिन्यूसली देख रहे। इससे पहले भी एक्सीडेंट हुआ था, वो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। ये भी इसलिए एकदम शॉर्ट क्लिप, बिल्कुल छोटी सी क्लिप बन गई कुछ सेकंड्स की, क्योंकि मेरा कैमरा ऑलरेडी ऑन था, तो मैंने ऐसे फटाफट कर लिया। तो हुआ क्या, दोनों ही लाइव एक्सीडेंट देखे हमने, उसमें हुआ क्या कि गाड़ी ऐसे आ रही है और बाइक ऐसे आ रही है, और दोनों की ज़बरदस्त टक्कर हो जा रही है। ऑब्वियसली गाड़ी वाले को तो कुछ नहीं होगा, वो तो हैवी व्हीकल में, बट जो बाइक पर था तो वो एकदम उसकी जब टक्कर हुई, बाइक वहीं गिर गई, और वो इंसान ऐसे उछल के बिल्कुल ऐसे जाके गिरा। बट वो इसलिए जो इस क्लिप में भी बता रही हूँ, और जो इससे पहले वाली एक्सीडेंट हुआ हमारी आंखों के लाइव, दोनों में ही क्या हुआ, उन दोनों ने ही, बाइक वालों ने, स्कूटर वालों ने हेलमेट पहना हुआ था, जिस वजह से वो लोग बच गए। जो इससे पहले वाला था वो बच गया क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ था, उसको खरोच तक नहीं आई, हल्की फुल्की इधर उधर आई, थोड़ा बहुत मतलब ऐसे मांस वगैरह फट जाता है उसके पैर का, ऐसे हुआ था। बट इस वाले जो भैया का, जो मैंने छोटी सी क्लिप डाली है, इस वाले भाई का क्या हुआ कि आई थिंक उससे ना उठा भी नहीं जा रहा था। हम लोग बाहर तो नहीं निकले क्योंकि बच्चे थे हमारे साथ छोटे छोटे, और नवीद और मैं अकेले होते तो ऑब्वियसली हम डेफिनेटली हम लोग जाते उसकी हेल्प करने, बट बच्चे थे और नहीं निकल पाए हम ऐसी सिचुएशन में ना, बच्चों को छोड़ के। बच्चों के साथ गाइस बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत ही कुछ। बट वो ये था कि और भी जो लोग थे वहाँ के, वो उस भाई की हेल्प कर रहे थे, ठीक है। तो उसको वो जब उठाकर खड़ा कर रहे थे तो हमने देखा कि उससे चला भी नहीं जा रहा था, बिल्कुल लंगड़ा रहा था। आई थिंक उसका पैर की हड्डी प्रॉपर तरीके से टूट गई है या क्या है, बिल्कुल उससे चला ही नहीं जा रहा था। और रही उसकी बाइक की बात, स्कूटी है या आई थिंक वो रात इतनी ज़्यादा और थी, अंधेरा इतना था, शायद स्कूटी थी, उसके तो चीथड़े उड़ गए, उसकी जो शीशे होते हैं इस साइड और इस साइड के वो तो उड़ ही गए, लाइट्स उड़ गई, उसकी डैमेज बहुत ज़्यादा होगी, वो तो ऑन भी नहीं हो रही थी।
वो तो गाड़ी के नीचे ऐसे फंसी हुई थी वो, इसलिए उसको उठा भी नहीं पा रहे थे। और गाड़ी वाला बेवकूफ़, इतना बेवकूफ़ इंसान है। और गलती दोनों की थी गाइज। हमारी जो लाइन है ना उसकी ग्रीन लाइट हो रखी है, चलना हमें था। सामने वाला जो गाड़ी वाला आ रहा है उसने सोचा कि मैं पहले निकल लूँ, बाइक वाले ने सोचा मैं पहले निकलूँ। दोनों अपनी अपनी रेड लाइट को क्रॉस करते हुए निकल रहे थे और वो दोनों हिट हो गए एक दूसरे से। और जबकि ग्रीन लाइट हमारी लाइन वालों की थी, तो हमारी लाइन से किसी भी व्हीकल से वो दोनों ही हिट नहीं हुए, बट आमने सामने दोनों ने ही क्रॉस करना चाहा हड़बड़ाहट में फटाफट से कि हम लोग फटाफट क्रॉस कर लें, तो उसमें उसकी वो हो गई। और गाइज इतना मतलब एकदम इंसान यार एकदम ऐसे उछल के पड़ता है, और मेरा तो एकदम ऐसे होता है ले भाई गया। जो इससे पहले वाला था ना एक्सीडेंट परसों रात को, ये तो कल नाइट का था, और इससे पहले जो था परसों रात को गाइज, उसमें भी मैं मतलब क्या बताऊँ, मेरी एकदम कहते हैं ना रूह कांप गई। ये 2 दिन से लगातार हमारा हरिद्वार जाने का प्लान बन रहा है, और मैं यही सब देख के नवीद को कह रही हूँ, मैं डर गई मतलब कि नहीं जाना यार, अपने घर में ही रहो, मैं नहीं जाऊँगी ऐसे। वो उन्होंने मेरे को बहुत समझाया, क्योंकि वो जानते कि मैं बहुत ही ना सेंसिटिव हूँ इस मामले में, मतलब पल भर में कैसे इंसान। तो खैर ये है कि दोनों में से कोई मरा नहीं, किसी की डेथ नहीं हुई, बट फिर भी गाइस मतलब एकदम ऐसे इंसान उछल के पड़ा, और मेरे को तो यूँ हो गया कि ले भाई ये तो गया ये तो। और मैं गाड़ी में ही मतलब ये वाली क्लिप में नहीं, इससे पहले जो हुआ ना उसमें तो वो जो आदमी गिरा जिसकी मैंने क्लिप नहीं बनाई, वो ऐसे ही पड़ गया था, वो उठ ही नहीं रहा था, उसकी तो बॉडी मूवमेंट नहीं हो रही थी। मैं तो चीखने लगी उसको देख के कि हाय नवीद ये तो मर गया, हाय यार ये तो उठ ही नहीं रहा, ये तो मर गया। मतलब इतना ज़्यादा मेंटली ट्रॉमा हो गई थी यार। विंटर है, बहुत ज़्यादा हो रही है, कोहरा ज़्यादा हो रहा है, ठंड ज़्यादा हो रही है। प्लीज़ आप लोग अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और अपने साथ साथ सामने वाले का भी ध्यान रखो। रेड लाइट को क्रॉस मत करो, चाहे कितनी भी जल्दबाजी है। कुछ सेकंड्स की जो ये हड़बड़ाहट होती है ना, जल्दबाजी होती है, वो इंसान को जो है मुसीबत में डाल सकती है, पल भर में आपकी जान ले सकती है। तो इसलिए प्लीज़ गाइस प्लीज़ मुझे नहीं पता, मेरे इतने भी व्यूज़ नहीं आते हैं लाखों में या कुछ, पर 30 40 50 60 100 जने जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, व्लॉग को देख रहे हैं, एटलीस्ट वो तो इस मैसेज के थ्रू मतलब आप समझो जो मैं कहना चाह रही हूँ। अपने ध्यान रखो यार, सेफ्टी से चलो। मतलब मैंने 2 दिन लगातार देखा, मैं बार बार देखो एक ही बात बोल रही हूँ, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी गाइस कि क्या बताऊँ। देखो कौन है, पहले खिड़की से देखना। तो बस यही है गाइस, हैप्पी न्यू ईयर है, आ रहा है न्यू ईयर, तो अपनी फैमिली का सबका ध्यान रखो, सामने वाले का भी ध्यान रखो, एंड ड्राइव सेफली। और इस वीडियो का पूरे वाले भैया हैं, ठीक है। सो गाइज इस ब्लॉग का वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस।